दोस्तों, कभी कभी हम सोचते हैं कि हमें अपने कर्मों से ही ये सब प्राप्त हुआ है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। हम अपने कर्मों के साथ साथ परिवार के बड़े बुजुर्गों के कर्मों का फल भी प्राप्त करते हैं। आज हम आपको एक ऐसी कथा के बारे में बताने वाले हैं जो भाग्य और कर्मों से जुड़ी हुई है। एक आदमी ने नारद मुनि से पूछा, मेरे भाग्य में कितना धन है? नारद मुनि ने कहा, भगवान विष्णु से पूछकर कल बताऊंगा। नारद मुनि ने कहा, 1 रुपया रोज तुम्हारे भाग्य में है। आदमी बहुत खुश रहने लगा। उसकी जरूरतें 1 रुपए में पूरी हो जाती थी। एक दिन उसके मित्र ने कहा, मैं तुम्हारे सादगी जीवन और खुश देखकर बहुत प्रभावित हूँ और अपनी बहन की शादी तुमसे कराना चाहता हूँ। आदमी ने कहा, मेरी कमाई 1 रुपए रोज की है, इसको ध्यान में रखना, इसी में से ही गुजर बसर करना पड़ेगा तुम्हारी बहन को। मित्र ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे रिश्ता मंजूर है। अगले दिन उस आदमी की कमाई 11 रुपए हो गयी। उसने नारद मुनि को बुलाया कि हे मुनिवर, मेरे भाग्य में 1 रुपए लिखा है, फिर 11 रुपए क्यों मिल रहे हैं? नारद मुनि ने कहा, तुम्हारा किसी से रिश्ता या सगाई हुई है क्या? आदमी ने कहा, हाँ हुई है। तो यह तुमको 10 रुपए उसके भाग्य के मिल रहे हैं, इसको जोड़ना शुरू करो, तुम्हारे विवाह में काम आएगा। एक दिन उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसकी कमाई 31 रुपए होने लगी। फिर उसने नारद मुनि को बुलाया और कहा, हे मुनिवर, मेरी और मेरी पत्नी के भाग्य के 11 रुपए मिल रहे थे, लेकिन अभी 31 रुपए क्यों मिल रहे हैं? क्या मैं कोई अपराध कर रहा हूँ? मुनिवर ने कहा, यह तेरे बच्चे के भाग्य के 20 रुपए मिल रहे हैं। हर मनुष्य को उसका भाग्य मिलता है। किसके भाग्य से घर में धन दौलत आती है हमको नहीं पता, लेकिन मनुष्य अहंकार करता है कि मैंने बनाया है, मैंने कमाया है, मेरा है, मैं कमा रहा हूँ, मेरी वजह से हो रहा है। हे प्राणी, तुझे नहीं पता तू किसके भाग्य का खा रहा है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को अपने कर्मों से प्राप्त फलों पे अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी को भी पता नहीं होता कि हम किसके भाग्य का खा रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।